बढ़ते आगे, देश में कोरोना के दस्तक से हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अलग अलग शहरों से कोरोना के केस सामने आए हैं। ऐसे में हर तरफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस से फिर दहशत, एशियाई देशों में फिर फूटा कोरोना बम। क्या फिर आने वाली है बड़ी मुसीबत? भारत में फिर लौटा कोरोना। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सामने आए नए केस। एशियाई देशों में जारी कोरोना के कहर के बीच अब देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते एक बार फिर टेंशन बढ़ने लगी है। कोरोना के नए मामले लोगों में चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 110 में 55 साल की एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महिला को हल्के लक्षण थे और उसे होम आइसोलेशन में रखा गया है। उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला अस्पताल में टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। देखिए, एक केस गौतम बुद्ध नगर में RT-PCR द्वारा पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है, जो कि एक महिला है, लगभग 55 साल इसकी उम्र है। तो इस केस के पॉजिटिव आने के बाद हमने अपनी कोविड से लड़ने की तैयारियों में अपने सारे लॉजिस्टिक्स जो है टेस्टिंग के लिए वो नीचे उपलब्ध करा रहे हैं हम। और सबसे पहले हम जिला अस्पताल से अपनी कोविड की टेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें किसी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक केस पॉजिटिव आया है तो हम लोग अपनी टेस्टिंग जो है बढ़ा रहे हैं। साथ ही हम पूरे जनता को गौतम बुद्ध नगर की ये संदेश देना चाहेंगे कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है अवश्य करें। वहीं बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ 4 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जहाँ 3 लोग होम आइसोलेशन में हैं, तो वहीं एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। उधर नोएडा, गाजियाबाद के साथ गुरुग्राम में कोरोना का नया केस सामने आने के बाद दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली के सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश में 13 राज्यों में कोविड के एक्टिव केस हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और उत्तराखंड हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रकार का ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार अगस्त 2023 में सामने आया था। JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है। ये ओमिक्रॉन से जुड़ा हुआ है। ये BA.2.86 नाम से पुराने वेरिएंट से निकला है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 में हुई थी। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को भी भेज सकता है। साथ ही WHO ने JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। उसी का डिसेंडेंट है। JN.1 और ओमिक्रॉन का डिसेंडेंट जो है वही एक वेरिएंट मालूम पड़ा है। स्पेशली ये सिंगापुर में, हांगकांग में और मलेशिया में जो केसेस हैं वहाँ पे थोड़े से बड़े हैं। मोर देन 10,000 केसेस देखे गए हैं। तो ये उसी का ही वेरिएंट है। वैसे कोविड कभी देखो गया ही नहीं था। एक एंडेमिक में थोड़ा थोड़ा सा पड़ा ही रहा था। अब ये है कि क्योंकि केसेस फिर से थोड़ा बढ़ रहे हैं तो वो इसलिए थोड़ा लोग बेवजह से पैनिक कर रहे हैं, बट केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े से। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के साथ यूपी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। कोविड सामान्य है, कोई चिंता की बात नहीं है। स्थितियाँ पूरी तरह से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। कोई तनाव की स्थिति नहीं है। इस बार कोविड बहुत साधारण स्थिति में है, ऐसा मुझे चिकित्सा विज्ञान के लोगों ने बताया है कि सिर्फ ये छोटा मोटा सरदर्द, सर्दी, बुखार तक ही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। साथ ही लोगों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।